2004 से दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, आपकी सरकार है। और जब हमने वो सरकार बनाई, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था कि अगर दिल्ली में सरकार बनेगी, गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, कमजोर लोगों की, गरीब लोगों की, अल्पसंख्यकों की सरकार बनेगी। हमारे विपक्ष में एनडीए खड़े थे और एनडीए के लोगों ने नारा दिया, इंडिया शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग का मतलब समझते हैं आप? कोई जानता है इंडिया शाइनिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब बताओ। मैं बताता हूं। इंडिया शाइनिंग का मतलब अंग्रेजी में हिंदुस्तान चमक रहा है। अब आपको क्या लगता है, अगर वो आपके घर में आए होते एनडीए के नेता, अगर बुंदेलखंड में उनका एक दौरा लगा होता, आपके गांव में गए होते, आपसे बातचीत की होती, तो वो ऐसा नारा देते? कभी दे सकते थे ऐसा नारा कि हिंदुस्तान चमक रहा है? यहां बुंदेलखंड रो रहा है और वहां अंग्रेजी का नारा चल रहा है, हिंदुस्तान चमक रहा है। कैसे चमक सकता है हिंदुस्तान जब तक बुंदेलखंड रो रहा है? बुंदेलखंड में सूखा है, किसानों के पास पानी नहीं है, लोग रो रहे हैं और एनडीए के लोग कह रहे हैं भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। कैसे चमक सकता है हिंदुस्तान? उस दिन तक नहीं चमकेगा हिंदुस्तान जब तक इस देश में एक गरीब बचा हो। पहला काम हमने क्या किया 2004 में जब सरकार बनी, गारंटी रोजगार योजना। हमने कहा कि हर एक गरीब व्यक्ति को हम गारंटी करके रोजगार देंगे। और इन लोगों ने क्या कहा? खड़े हो गए, पार्लियामेंट हाउस में खड़े हो गए, उन्हें पूछा भैया पैसा कहां से आएगा, योजना के लिए पैसा कहां से आएगा? और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जो प्रगति आई है हिंदुस्तान में, ये जो पैसा आया है हिंदुस्तान में, ये कहां से आया? ये आप लोग लाए हो, ये हिंदुस्तान की गरीब जनता लाई है, हिंदुस्तान के पिछड़े लोग लाए हैं। ये आपके पसीना का पैसा है, ये आपका पैसा है, ये और किसी का पैसा नहीं है, ये राजनेताओं का पैसा नहीं है, ये बीजेपी बीएसपी का पैसा नहीं, कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं, ये आपके मजदूरी का पैसा है, आपका पैसा है। और ये योजनाएं आपके लिए बनती है, गारंटी रोजगार योजना आपके लिए बनी। मायावती जी खड़ी हो गई, उन्होंने कहा किसी को फायदा नहीं होगा इस योजना से। अब जाइए किसी प्रदेश में चले जाइए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आंध्र प्रदेश जाइए, महाराष्ट्र जाइए, दिल्ली हरियाणा जाइए, मणिपुर जाइए, मिजोरम जाइए, आसाम जाइए, केरल जाइए और पूछिए उनके लोगों से। गांव में जाइए, छोटे से छोटे गांव में जाइए, सबसे गरीब व्यक्ति को चुनिए और पूछिए भैया मनरेगा से क्या फायदा हुआ? आपको बता देगा, इज्जत मिली, रोजगार मिला, पहली बार गांव में रोजगार मिला। और मायावती जी खड़ी होती है, कहती है किसी को फायदा नहीं होगा, कहती है मैं दलितों की नेता हूं, सबसे ज्यादा फायदा मनरेगा से दलितों को होता है अगर मनरेगा चलाई जाए। मगर यूपी में मनरेगा नहीं चलाई जाती। यहां पे सूखा पड़ा था, लोग भूखे मर रहे थे। मैं आया, आप सबको मालूम है, एक बार नहीं आया, 5-6 बार आया, आपके बीच में गया, आपके घरों में रहा, आपसे बातचीत की, आपसे पूछा क्या हाल है, क्या हो रहा है। ऐसे स्टेज से मैंने कहा कि मायावती जी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको यहां आना चाहिए, अपनी आंखों से देखना चाहिए बुंदेलखंड में क्या हो रहा है, क्या मुश्किलें हैं। रोजगार की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, पानी की जरूरत है, किसान रो रहे हैं। नहीं आई। आपके डेलीगेशन को हम प्रधानमंत्री के पास ले गए। 2-3 दिन में प्रधानमंत्री ने निर्णय कर लिया, बुंदेलखंड पैकेज होगा, 8,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए, गरीबों के लिए यहां भेजे। क्या ये आप तक पहुंचा? फायदा मिला आपको? नहीं मिला साहब, नहीं मिला। कुछ फायदा नहीं मिला।
हमने पैसा भेजा था किसानों के लिए, हमने पैसा भेजा था मजदूरों के लिए, आपके स्कूलों के लिए। किसान तक पहुंचा नहीं, पैसा नहीं पहुंचा। उनके जो मंत्री हैं नसीमुद्दीन, उनके बच्चों को ट्रैक्टर मिले। मिनिस्टर है लखनऊ में, किसानों के लिए पैसा भेजा, कुओं के लिए पैसा भेजा और उनके बच्चों को ट्रैक्टर मिले। मेरा यहां दौरा हुआ पैकेज के बाद, मैं देखना चाहता था अपनी आंखों से कि फायदा मिला। किसानों के बीच में गया। जानते हो किसानों ने क्या कहा? जानते हो क्या नाम है आपका? आपका नाम आप जानते हो किसानों ने मुझे क्या कहा? एक किसान ले गया मुझे, अपने खेत पे ले गया और उसने मुझे कहा, राहुल जी ये देखिए, ये आधा कुआं है, इसमें अभी तक पानी नहीं आया, इसमें मैंने अपने 25,000 रुपए डाले हैं। सरकार ने मुझे कहा था कि 25,000 रुपए आप डालो और 25,000 रुपए हम डालेंगे। हमने डाल दिया, आधा कुआं बन गया, सरकार के पैसे नहीं आए, हमारे 25,000 रुपए का नुकसान भी हो गया इसमें। फिर क्या कहा किसानों ने कि यूपी सरकार ने हमें बकरियां दी। जो बकरियां उन्होंने हमें दी वो बकरियां बीमार थी, जो हमारी बकरियां थी वो भी मर गई। सड़कों पे तो आप चलते हो, मैंने कहा सड़कों पे आप चलते हो, कहना चाहिए गड्ढों पे तो आप चलते हो। सड़कें तो है नहीं, यहां पे गड्ढे हैं, 3 महीने के लिए बनती हैं, करोड़ों रुपए हम भेजते हैं, 3 महीने के लिए सड़क बनती है, फिर खत्म हो जाती है। और फिर एक तरफ पैसे खाने वाला हाथी, आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, लखनऊ में जादू का हाथी है, वो आपका पैसा खाता है। और दूसरी तरफ साइकिल। 3 बार आप साइकिल लाए, आपने 3 बार साइकिल पे उम्मीद की, 3 बार भड़ाक से साइकिल का टायर पंचर हुआ, आपकी उम्मीदें उड़ गई। अब बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे, भैया उम्मीद की साइकिल। किसकी उम्मीद? बुंदेलखंड के लोगों की उम्मीद, गुंडों की उम्मीद कि गुंडा राज आ जाए, पुलिस स्टेशन में हम बैठ जाएं और जो पहले हम अत्याचार करते थे एक बार फिर शुरू कर दें। यूपी की जनता क्या कहती है? भैया कभी आए हाथी, एक बार हाथी आता है, एक बार साइकिल, एक बार हाथी साइकिल, हाथी साइकिल, हाथी साइकिल। बीच में यूपी की जनता पिसी जा रही है, विकास का नामो निशान नहीं। कभी कोई कहता भैया मैं इस जात की पार्टी का हूं, 10% लोगों की बात, 10% लोगों की बात होती है, 5 साल बाद आपको गुस्सा आता है, फेंको बाहर उनको। 2007 में आपने फेंका उठा के, उम्मीद की साइकिल को आपने मतलब उधड़ के फेंका कि भैया निकालो इस उम्मीद की साइकिल को, नहीं चलती है, फेल है। फिर आ गया हाथी, आपने हाथी पे उम्मीद की, 21वीं सदी है ये, आपने हाथी पे उम्मीद की, आपने कहा भैया साइकिल फेल थी, साइकिल ने चोरी की, साइकिल ने पुलिस स्टेशन में गुंडे भर दिए, अब हम करेंगे उम्मीद हाथी पे। हाथी पे उम्मीद की, हाथी आपका पैसा खाने शुरू कर गया। कब बदलाव आएगा ये? कब तक ये भैया चलेगा? अब देखो बाकी हिंदुस्तान तेजी से प्रगति कर रहा है, महाराष्ट्र जाओ तेजी से प्रगति हो रही है, कंपनियां आ रही हैं, उद्योग बन रहे हैं, रोजगार आ रहा है, आपके लोग जाके वहां काम करते हैं। दिल्ली में देखो कभी मेट्रो बन रही है, कभी फ्लाईओवर बन रहे हैं, केरला में सबको शिक्षा मिल गई, तेजी से आगे जा रहा है, असम आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा प्रदेश बुंदेलखंड,
झांसी की रानी का प्रदेश, जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को भगा दिया, आज उत्तर प्रदेश अपनी देखभाल नहीं कर पा रहा है। बाकी प्रदेश के लोग देखते हैं, कहते भैया यूपी के लोग तो यहां आके काम करते हैं, हमारी मदद करते हैं, मगर यूपी में कुछ नहीं होने वाला। लाखों युवा हैं इस प्रदेश में। क्या आप चाहते हो कि आपको रोजगार सिर्फ महाराष्ट्र में मिले? सिर्फ महाराष्ट्र में रोजगार मिलना चाहिए? सिर्फ दिल्ली में मिलना चाहिए? तो आपके बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी उम्मीद की बात करते हैं, मगर आपके घरों में नहीं जाते, आपसे एक बार नहीं पूछते भैया क्या मुश्किल है, आपके घरों में खाना नहीं खाते, आपके कुएं में जो गंदा पानी है उसको नहीं पीते, और फिर कहते हैं भैया उत्तर प्रदेश को हम बदल देंगे। कैसे बदलेंगे आप उत्तर प्रदेश को, अगर आप उत्तर प्रदेश की जनता से बात ही नहीं करते, अगर आप उनके घरों में नहीं जाते, अगर आप उनकी मुश्किलों को समझते नहीं हो, कैसे बदलोगे? बदलाव जब आएगा जब आपके नेता आपसे बात करेंगे, क्योंकि जितनी जानकारी आप में है, जितनी जानकारी आप में है शायद वहां उतनी जानकारी किसी के पास नहीं है। देखो मैं अमेरिका में पढ़ा हूं, अमेरिका में पढ़ा हूं, इंग्लैंड में मैंने मास्टर किया है, मगर पिछले 7 सालों में जो यूपी के गरीब लोगों ने मुझे सिखाया है वो उधर में नहीं सीखा। और मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के युवा से बातचीत करनी है, उनकी जो मुश्किलें हैं उनको समझना है, और उत्तर प्रदेश की जो शक्ति है उसको जोड़ के गरीबी से लड़ाई लड़नी है। यह काम हमने आंध्र में किया है, हरियाणा में किया है, पंजाब में किया है, दिल्ली में किया है, केरल में किया है, और सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए हिंदुस्तान में प्रगति आई है। 22 साल से आप लोग फंसे हुए हो, यहां सूखा पड़ा, कोई आया था यहां पे? आपकी मुख्यमंत्री जी एक घर में गई? एक घर में नहीं गई। मुलायम सिंह यादव जी क्या आए थे यहां पे? जब बुनकर चिल्ला रहे थे कि भैया रोजगार नहीं है, हम मर रहे हैं, उनकी बात किसने उठाई? मुलायम सिंह यादव जी ने उठाई? मायावती जी ने उठाई? नहीं, प्रधानमंत्री ने उठाई, सोनिया जी ने उठाई, करोड़ों रुपए आपके लिए भेजा। तो बदलना है उत्तर प्रदेश को, और आप अपने आप पे भरोसा करिए। जिस दिन आपने अपने आप पे भरोसा कर लिया और सोच बना ली कि भैया उत्तर प्रदेश को बदलना है, उस दिन ये प्रदेश पूरी दुनिया को दिखा देगा क्या कर सकता है। मैं आप में भरोसा करता हूं, इसलिए मैं यहां आता हूं। मैं आप पे भरोसा करता हूं, इसलिए मैं यहां आता हूं। मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं बुंदेलखंड आया था, और मैं आता जाऊंगा। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं। आप देखना, याद रख लो जो मैं कह रहा हूं, ये सब नेता भाग जाएंगे, सब नेता भाग जाएंगे। राहुल गांधी यहां खड़ा होगा जब तक उत्तर प्रदेश नहीं बदलेगा। और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी लड़ता रहेगा जब तक बदलाव नहीं आएगा। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम का समय है, काफी देरी हो गई थी, इसके लिए एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।